हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। नमस्ते, स्वागत है आप सभी को आज के डेली रूटीन व्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज आज सुबह सुबह उठ के सारा काम कर लिया, उसके बाद तैयार होने जा ही रही थी तो मम्मी ने बोला कि ब्रेकफास्ट करने के लिए आ जाओ। तो यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ और कहाँ जा रही हूँ आप लोग सोच रहे होंगे। बताऊंगी थोड़ी देर पहले मैं फुर्सत से ब्रेकफास्ट तो कर लूँ। और जैसे हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे बड़ी मम्मी आ गए थे, तो बस अभी हम कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। हे गाइस, मैं निकल चुकी हूँ घर से तैयार होके। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जाने के लिए तैयार होके निकली हूँ। तो मैं जा रही हूँ मौसी के घर। आप लोग को पहले भी मैं मौसी के घर दिखा चुकी हूँ, लेकिन आज फिर से मैं मौसी के घर जा रही हूँ क्योंकि हम लोग का जो रिचुअल है तीज का, तो कल तीज का हम लोग का दर खाने दिन बोलते हैं। तीज क्या होता है मैं थोड़ा सा आप सबको बता देती हूँ। जब पहले पहले लोग ना, मतलब जब बेटी को शादी करके ससुराल भेजते थे तब ससुराल से बेटी एक साल में एक बार ही आ पाती थी। तो जब हम लोग का ये रिचुअल तीज होता था तब मायके से ससुराल लेने जाते थे अपनी बेटी को और लेके आते थे। और जिस दिन आती थी ना उस दिन अच्छे से बना के हर एक आइटम खिलाते थे। उस दिन बोलते थे तीज का दर खाया हुआ हम लोग का बोलते हैं। और दूसरा दिन होता है व्रत, जो हम अपने हस्बैंड के लंबी आयु के लिए व्रत लेते हैं। और दूसरे दिन होता है व्रत। बस एक दिन अच्छे से खिलाते हैं और दूसरे दिन व्रत लेना पड़ता है, उसी को हम लोग तीज बोलते हैं। और आज है तीज। और मैं तो मायके बहुत दिन पहले आई थी और इस तीज के लिए रुकी हुई थी, क्योंकि आजकल तो ससुराल से हम लोग बहुत आते रहते हैं, एक साल में एक बार तो आते, ऐसा नहीं है। तो मैं पहले आ गई थी और मैंने सोचा मम्मी ने तो मुझे अच्छे अच्छे बना के तो खिला चुकी है। अभी मैं जाती हूँ मौसी के घर, क्योंकि मौसी ने मुझे बहुत ज़्यादा ही इंसिस्ट किया है, बुलाया है, क्योंकि उनकी बेटी भी नहीं आ पा रही है, घर भी सुना है, तो आ जाओ बोल रही थी। तो मैं और मम्मी अभी जा रहे मौसी के घर। और चलिए अभी आप सबको दिखाती हूँ क्या क्या होता है हम लोग का तीज का रिचुअल, तो देखते रहिए। तो फिर ऑटो भी आ गया था, उसके बाद फिर हम लोग चल दिए मौसी के घर के तरफ। और आप सबको मैं हम लोग के जो नेपाली रिचुअल तीज होता है हम लोग क्या क्या करते हैं वो सब कुछ आप सबको दिखाऊंगी। हम लोग निर्जला व्रत भी रखते हैं, वो भी मैं आप सबको दिखाऊंगी। लेकिन जब निर्जला व्रत रखूंगी ना उस दिन मैं घर आ जाऊंगी, क्योंकि पूजा करना पड़ता है ना, इसीलिए। तो बस यहाँ पे हम निकल चुके हैं। लेकिन मौसी के घर जाने से पहले हम गए पार्लर, क्योंकि थ्रेडिंग करना था। बहुत दिन हो गया था, आईब्रो इतना बड़ा बड़ा हो गया था, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी। धूप के वजह से आईब्रो करने का मन भी नहीं कर रहा था, घर में आने का मन भी नहीं कर रहा, घर से निकलने का भी मन नहीं कर रहा था। और मैं सोच रही थी घर में ही हूँ, क्या आईब्रो वगैरह कराऊँ। बहुत आलसी हो जाती हूँ गाइस जब मैं मायके आती हूँ ना। लेकिन अभी मौसी के घर जा रही हूँ और जब मैं मिरर में अपना फेस देख रही थी ना तो इतना मतलब भयानक दिख रहे थे। तो बस मम्मी का भी आईब्रो कराना था, मेरा भी, तो मम्मी और मैंने साथ ही कराया था। तो इसीलिए बस अभी यहाँ पे आईब्रो करके वापस हम जा रहे। और देखिए जब हम आईब्रो करते तो मेरा फेस, हमारा जो भी सबका फेस इतना साफ साफ दिखता है ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि एक बार करने के बाद कभी ये निकले ही ना। लेकिन जब इतना पेन होता है ना करने के टाइम में, मुझे तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। कि किसको बहुत ज़्यादा पेन होता है मुझे ज़रूर बताना। और जो ये अपर लिप्स करते हैं ना तो वो तो ज़्यादा ही पेन होता है। उसके बाद जैसे ही हम पार्लर से निकले थे वैसे ही यहाँ पे आ गया था बस। और अभी हम जा रहे मार्गेरिटा। और आप सबको मैंने मौसी का घर बहुत पहले ही दिखाया था। तो जैसे मैं बस में ट्रेवल करती हूँ ना गाइस, मुझे इतना ज़्यादा नींद क्यों आ जाती है पता नहीं। लेकिन जब मैं अकेले ट्रेवल करती हूँ तब मुझे नींद नहीं आती। जब मैं ससुराल से मायके आती हूँ ना तब जितना भी मैं सोने की कोशिश करूँ मुझे नींद नहीं लगती, पता नहीं क्यों। लेकिन जब मैं किसी के साथ ट्रेवल करती हूँ ना तो मुझे इतना ज़्यादा नींद आ जाती है। मैं मम्मी को देखती हूँ और मैं मम्मी को भी बोली थी आपको नींद नहीं आती है क्या। मुझे तो इतना ज़्यादा नींद आ चुकी थी। और मैं थोड़ी देर तो सोने वाली हूँ, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि आँख खोलो ही ना। तो गाइस जैसे ही मैं सो के उठी, मैं मार्गेरिटा पहुंचने ही वाली थी। ये ब्रिज क्रॉस करते ही मार्गेरिटा पहुंच ही जाएंगे हम लोग। तो मैं इतना ज़्यादा सो गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब यहाँ पे पहुंच ही चुकी हूँ। और ये देखिए ये है मार्गेरिटा, हम पहुंच चुके हैं। अभी हम लोग बस से उतरेंगे, उसके बाद फिर एक ऑटो लेके चले जाएंगे। बस से भी जा सकते हैं लेकिन बस बहुत ज़्यादा लेट करता है, क्योंकि ये जागुन की तरफ जाता है। और हम लोग जो ऑटो है ऑटो में चढ़ चुके हैं। उसके बाद अभी हम जा रहे हैं ऑटो से। और मैं उल्टे साइड बैठी थी ना तो उल्टे साइड जा रहे ऐसा लग रहा
है। तो बस हम ऑटो से जा रहे थे तो पहुंच भी चुके हैं। और ये है मेरी मौसी का घर। पहले भी मैंने आप सबको दिखाया, लेकिन मम्मी गेट खोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो खुल ही नहीं रहा था, तो ये साइड से हम लोग जा रहे थे। तो ये है मेरी मौसी जी के घर। आप सबने बहुत लोगों ने देखा हुआ है और मैं देख रही थी कि मौसी जी किधर है, लेकिन बाहर तो है नहीं। अभी जाते हैं अंदर, अंदर जाके देखते हैं क्या कर रहे। और तीज है, तीज स्पेशल आज मौसी ने क्या बनाया है वो भी तो आप सबको दिखाना है ना। तो ये है मेरा मौसी जी का घर, डाइनिंग रूम। अभी जाते हैं अंदर। और जब मैंने किचन में देखा तो मौसी जी है ही नहीं, तो फिर मैंने बुलाया। मौसी जी बोल के, मौसी जी नहीं बोलती हूँ, ठुले माँ बोलती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मौसी जी सो रहे थे, फ़ोन देख रहे थे, वीडियो वगैरह देख रहे थे। और यहाँ पे उनके जो नाती है वो भी था, तो मैं उसको बोली थी हाई करो हाई करो। तो ये आप सभी को हाई कर रहा है। इसके बाद फिर ये है मेरी मौसी। तो इनके साथ थोड़ी देर हम लोगों ने बातें वगैरह किया, बैठे। उसके बाद फिर हम लोगों ने चेंज भी कर लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और बहुत धूल मिट्टी हो गया था। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं मौसी के घर और अभी चेंज भी कर लिया, मुंह हाथ भी धो लिया, थोड़ा सा अभी ठंडा वगैरह खाएंगे और दिखाऊंगी खाना भी। मौसी ने सब कुछ बना चुके हैं, बस अभी खाना है। तो मतलब तबीयत ठीक नहीं लग रहा है आज, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि बस सोए रहो। और बस में भी इतना नींद आ रहा था, इतना नींद आ रहा था, मतलब लोगों को मैं देख रही थी, मुझे देख तो नहीं रही, मतलब इधर ऐसे हो रही हूँ, इधर ऐसे हो रही हूँ, मतलब ऐसे नींद इतना ज़्यादा आ रहा था ना। तो चलिए अभी मौसी के घर आई हूँ, 2-3 कितने दिन रहूँगी वो तो आप सबको पता चल ही जाएगा। तो थोड़ा सा मौसी के साथ बात कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आप सबसे मिलती हूँ गाइस। उसके बाद गाइस हम लोग का जो तीज का दर है वो तो आप सबको मैं दिखाऊंगी ही, क्योंकि मौसी ने बहुत कुछ बनाया है। तो चलिए क्या क्या बनाया मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले तो है सलाद, उसके बाद मटन जो सूप वाला, उसके बाद फिर फ्राई मटन, उसके बाद फिर फिश बनाया था, दाल था, सलाद था, अचार था, चटनी थी, बहुत कुछ था। मतलब हम लोग का जो दर होता है ऐसे ही खाया जाता है, बहुत कुछ एक ही साथ। उसके बाद फिर शाम में भी खाया जाता है, मतलब जितना हो सके अपने रिलेटिव्स, अपने जो घर वाले हैं, जितने रिलेटिव्स है सारे लोग बुलाते। तो देखिए यहाँ पे आज हम खा रहे तीज का दर। और किस किस ने, हम लोग का जो गोरखरी कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं, किस किस ने ऐसे दर खाया है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और सभी को तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं गाइस। और आज के दिन अच्छे से खाएंगे और कल के दिन भूखे रहेंगे, क्योंकि कल है तीज का व्रत, निर्जला व्रत करते हैं ना। A few minutes later. उसके बाद जो दर था, खाना था, वो तो हम लोगों ने खा लिया। उसके बाद फिर शाम में मौसी ने बना के लेके आए थे ये चटपटा सा चना। तो फिर हम लोग यहाँ पे चटपटे जो चना है वो खाने लग गए हैं, मम्मी में मौसी बैठकर। मतलब आज जितना हो सके बस खाओ खाओ खाओ, कल के दिन फिर भूखे रह जाओ। तो इसीलिए जो कुछ मतलब मौसी बना रहे, खिला रहे, सब हम लोग खा रहे। और यहाँ पे अच्छा भी लग रहा था। और मौसी की जो बेटी है उनको भी मिस कर रहे थे, क्योंकि वो भी होती तो बहुत अच्छा लगता है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा गिफ्ट भी मिला, क्योंकि मौसी गई थी एमपी, जो उनकी बेटी है उनके पास, और वहाँ पे मंदिर वगैरह गए थे। तो मेरे लिए देखिए ये नेकलेस लेके आए थे, मम्मी के लिए लेके आए। उसके बाद फिर वो जो चूड़ी है वो भी मेरे लिए लेके आए थे। उसके बाद फिर मम्मी के लिए भी नेकलेस है, मैं दिखाऊंगी आप सबको। और ये रेड कलर की जो चूड़ी बैंगल है वो बहुत ज़्यादा प्यारी है, वो भी मेरे लिए है। उसके बाद फिर आप सबको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। और ये जो है नेकलेस ये मम्मी के लिए लेके आए थे, और ये जो रेड कलर का है ये मेरे लिए है। और उसके बाद फिर ये क्लोजर वगैरह भी मम्मी के लिए लेके आए थे, मेरे लिए सैंडल लेके आए। उसके बाद फिर मम्मी के लिए साड़ी भी। और ये चूड़ी देखिए कितना सुंदर है ना, और ये सैंडल। और मुझे पूरा फिट आ गया, क्योंकि मौसी की बेटी जो है उनका और मेरा साइज एक ही है। और मम्मी के लिए ग्रीन साड़ी, और बहुत कुछ गिफ्ट मिल गया हम लोगों को। उसके बाद फिर शाम में खाना भी तो खाना है ना, इसीलिए तो शाम का खाना भी बन चुका है। उसके बाद अभी बन रहा है खीर, और ये चावल का खीर बन रहा है। उसके बाद फिर बनेगा पूरी, क्योंकि आज दर लास्ट, अभी रात वाला लास्ट है। उसके बाद फिर हम खाएंगे। उसके बाद कल का दिन तो बस भूखे बोल ही दिया। उसके बाद यहाँ पे बनाया है चावल का खीर। उसके बाद फिर यहाँ पे मौसी ने बनाया है, आटा गूंद के रखा हुआ है, चीनी वगैरह डाल रहे। और ये देखिए आटा थोड़ा सा कलौंजी डाल के बनाया हुआ है, मतलब बनाया नहीं है, गूंद के रखा हुआ है। थोड़ी देर में खाएंगे, मतलब अभी नहीं खाएंगे, अभी शाम में तो बहुत कुछ खाया था ना, इसीलिए भूख भी नहीं है। और आज रात को लेट खाएंगे 12 बजे से पहले, तो कल इतना ज़्यादा भूख भी नहीं लगेगी।
कि इसीलिए मतलब हम लोग का कैलकुलेशन ऐसा है, इसीलिए। तो यहाँ पे मम्मी फ़ोन देख रही है, मतलब सब अपने अपने काम में बिजी है। और यहाँ पे मौसी बस बना रहे। उसके बाद आलू का अचार भी बनाएंगी, मैं आप लोग को शॉर्ट में दे दूंगी सब कुछ। और यहाँ पे अभी चीनी डाल रहे हैं मौसी जी। और मौसी जी जो भी खाना बनाती है ना बहुत टेस्टी होता है। मेरी मम्मी और मौसी जी का टेस्ट एक ही है, एक ही तरह का ही बनाते हैं और बहुत टेस्टी होता है। तो बस, और आज हम खाने वाले हैं शाम में मतलब खीर, पूरी, सब्जी, रोटी, सब कुछ। तो गाइस मैं मौसी के घर आई थी, आप सबने देखा। और आके आज दिन में खिलाया था जो हम लोग का नेपाली का तीज का दर होता है, वो भी हम लोगों ने खा लिया। क्या था, मटन था, फिश था, और आप सबने देखा सलाद वगैरह सब कुछ। तो अभी शाम में मौसी जी बना रहे खीर, पूरी, अचार, बहुत कुछ। मतलब आज का दिन बहुत अच्छे से खाते। और कल फिर होता है निर्जला व्रत। तो अभी आज का दिन जितना हो सके खा लो, कल का दिन पूरा निर्जला व्रत। शाम को ही हम लोग पानी पी सकते हैं, उसके बाद कुछ खा सकते हैं, नमक तो नहीं खाते हैं। तो इसीलिए आज के दिन अच्छे से सबको खिलाते हैं। तो बस अभी फिर से बन रहा है। और खीर वगैरह, पूरी वगैरह, अचार क्या क्या बनेगा वो मैं आप सबको शॉर्ट्स में दे दूंगी। लेकिन अभी बहुत लेट हो चुका है, अभी बन रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो आप सबको मैं ब्लॉग दे देती हूँ, बाद में शॉर्ट्स में दिखा दूंगी कि क्या क्या बना है। और इन्जॉय बहुत ज़्यादा करें। लेकिन मेरे जो मौसी की बेटी है उनको बहुत ज़्यादा मिस करी, क्योंकि अगर वो होती तो आज बहुत ज़्यादा हम मतलब सेलिब्रेट करते, गाना गाते, नाचते, बहुत कुछ करते। लेकिन क्या करें, अभी वो नहीं है तो क्या करें, अभी उनको बहुत ज़्यादा मिस करी। और वो अभी एमपी में है। तो कोई बात नहीं, अगर किस्मत में हो तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर हम अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबको आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा गाइज। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ प्रीवियस जो व्लॉग है वो चेकआउट कर लीजिए, अटक गया है मुँह में ही। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ कल के व्लॉग में। बाय गाइस, टेक केयर, बाय।